हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास वो सारे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। भाई, खाना खाते हैं, डाइजेशन ज़रूरी है, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी है। तो ये सारे सिस्टम हमारे पास किस में आते हैं, लाइफ प्रोसेस में। और ये जो फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में सबसे पहले हमारे पास फूड का डाइजेशन होता है। कौन से फूड का? स्टार्च का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, और वो वहाँ पर हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास फूड है वो हमारे पास आता है, स्टमक से आएगा नीचे ईसोफेगस में। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड की मूवमेंट होती है। इसके बाद फूड हमारे पास कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका नाम होता है म्यूकस। म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास उसके अंदर HCl प्रेजेंट है। HCl क्या करेगा? जो प्रोटीन हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है उस प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास अब फूड जो है वो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन करेगा। तो फूड स्टमक में आ गया है, HCl पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा, पेप्सिन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर देगा। अब फूड हमारे पास कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास फूड का फर्दर डाइजेशन होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो सिक्रेशन आएंगे वो ट्रिप्सिन, लाइपेज हमारे पास पेनक्रियाज से आएगा। स्टमक से हमारे पास, स्टमक में तो डाइजेशन हो ही चुका है, और साथ में हमारे पास लीवर से रिलीज होगा बाइल जूस। ये सारी चीज़ें सब कुछ मिक्स होके जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो बाइल है सबसे पहले वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये है कि जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल हैं वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएंगे। इसके साथ उस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर अब हमारे पास लाइपेज वर्क करेगा। वो लाइपेज उस फैट के मॉलिक्यूल को अब हमारे पास सिंपल जो ट्राइग्लिसराइड है उसके अंदर तोड़ देगा, और जो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हमने स्टमक में पढ़ा था ना, उसका कंप्लीट डाइजेशन भी यहाँ पर हो जाए। अब हमारे पास फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। डाइजेस्टेड फूड का अब एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये विली क्या करती हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है अब वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? उसमें भी कोई काम की चीज़ है, जैसे एक्स्ट्रा वाटर है, उसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगे और बॉडी से वो बाहर निकाल देंगे। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन में यूज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक तो हमने देख लिया कि सॉलिड वेस्ट तो हमारे पास NS के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास ब्लड में और भी जो वेस्ट है, भाई देखो अब ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा दिया गया है, वहाँ प्रोटीन बन रहा है ER के अंदर, और बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो ये सारा काम कर कौन रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ब्लड तो गंदा होगा ही, तो उस ब्लड को साफ करने के लिए हम कहाँ लेके आएंगे? रीनल आर्टरी के थ्रू उसको किडनी में लेके आएंगे। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस किडनी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में मैं देखूं तो हमारे पास 2 पेयर ऑफ किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, और हमारे पास 2 पेयर ऑफ किडनी हो गई। 2 पेयर में ही यूरेटर आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में, और यूरिनरी ब्लैडर है, साथ में हमारे पास यूरिथ्रा है। ये सब कुछ क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन और ब्लड में से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। अब किडनी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है। उस फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? नेफ्रॉन है। वो नेफ्रॉन क्या करते हैं? पूरे ब्लड को साफ करने का काम करती है। साफ करने के बाद जो इम्प्योरिटीज हैं वो आएंगे हमारे पास यूरेटर में। यूरेटर से आके सारी इम्प्योरिटीज कलेक्ट होंगी यूरिनरी ब्लैडर में, और वो सारी इम्प्योरिटीज यूरेथ्रा से जब भी बॉडी फुल हो जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, जो है हमारे पास प्लेटलेट्स। अगर हम देखें हमारी बॉडी में कोई भी कट लगता है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड सिक्रेशन, ब्लड जो लॉस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। वो प्रोसेस कैसे होता है उसी को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे।
समझेंगे। देखो, जो भी हमारे पास इंजर्ड ब्लड सेल है, ब्लड वेसल है, उससे कैल्शियम आयन निकलेंगे। ये कैल्शियम आयन हमारे पास वहाँ पर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, रिलीजिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बिन में एक्टिव कर देंगे। ये थ्रोम्बिन हमारे पास फाइब्रोजन को फाइब्रिन में एक्टिव कर देता है, और ये फाइब्रिन क्या कर देता है, जो रप्चर ब्लड वेसल है उसके अराउंड एक मैश बना लेता है, एक जाला बना लेता है, जिसके आपने बाद में देखी होगी गांठ में बन जाती है। तो ये हमारे पास फंक्शन है प्लेटलेट्स का, ब्लड क्लोटिंग कराने में हमारे पास हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये भी हमारे पास जो लाइफ प्रोसेस है उसका पार्ट है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर वॉल को समझ लेते हैं। लेफ्ट और जो हमारे पास आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में मिट्रल वॉल होती है। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकुलर के बीच में ट्राइकप्सिड वॉल होती है। राइट वेंट्रिकुलर और पल्मरी आर्टरी के बीच में हमारे पास पल्मरी वॉल होती है। लेफ्ट आर्ट्रियम और अरोटा के बीच में हमारे पास अरोटिक वॉल प्रेजेंट होती है। वॉल का फंक्शन क्या है भाई, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, क्या करती हैं वॉल? ब्लड मतलब घरों में आप देखिए पानी है, पानी को हर जगह पर पहुंचाने के लिए हमारे पास वॉल का सिस्टम होता है। सेम टू सेम हमारी बॉडी की बात है कि हमारे पास क्या होता है, वॉल का सिस्टम प्रेजेंट होता है। कब ब्लड आगे आ गया, कब ब्लड आगे जाएगा, कब नहीं जाएगा, उन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर, मैमल्स के अंदर क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि खून 2 बार चक्कर काटेगा। कैसे काटेगा? एक बार तो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास कहाँ से आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लंग से साफ होके आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्टियम में आएगा। लेफ्ट आर्टियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। पूरी बॉडी में अगर गया है तो वहाँ से खून गंदा हो गया। गंदा खून का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कहाँ जाएगा? वीना केवा में जाएगा। वीना केवा से कहाँ? राइट आर्टियम। राइट आर्टियम से कहाँ? राइट वेंट्रिकुलर। राइट वेंट्रिकुलर से पल्मरी आर्टरी के थ्रू वो क्या होके आता है? साफ होके हमारे पास आता है, और इस तरह से हमारा ब्लड साफ हो जाता है। ये यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन जो हमने अभी देख ही लिए हैं कि हमारे पास बाइल का क्या फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। पेनक्रेटिक जूस में हमारे पास ट्रिप्सिन ऑफ लाइपेज है। ट्रिप्सिन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, और लाइपेज हमारे पास इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को करता है। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया, यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रखा है कि हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है? हमारे पास डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। HCl क्या करता है? HCl हमारे पास पेप्सिनोजन के, देखो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ पहले से प्रेजेंट नहीं होती, वो बनानी पड़ती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तो ये उसको एक्टिव करने का काम करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्टिविटी है। तो यहाँ से आपके पास सिंपल सा वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रोल से आपका बढ़िया MCQ बन सकता है कि क्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ में चाइना डिश से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रख देंगे। जहाँ आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कैसे पता करोगे फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ? पत्ती को उठाओ, सीधा इस पे आप आयोडीन टेस्ट करके देखो। आयोडीन टेस्ट करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च बनेगा, स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालोगे, ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होगा। अगर नहीं बना है तो कुछ भी फॉर्मेशन ना हो। एक जो आपका ये रखा है यहाँ पर पौधा, इसके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख दो, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा वहाँ आपका ब्लू ब्लैक का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सेम उसी प्रोसेस को दूसरे वे से बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी नेसेसरी है। भाई एक जो पत्ती है उसके ऊपर टेप लगा दो, धूप में रख दो, जहाँ टेप है वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं है। अब ये ब्लैक वाले पोर्शन पर ही अल्कोहल में डाल दिया तो क्या कर दिया, इससे सारा स्टार्च वगैरह जो था इसका एवेपोरेट हो जाएगा। अब इस पर आयोडीन टेस्ट कर लो। अब स्टार्च जहाँ नहीं है वहाँ क्या आयोडीन में टेस्ट पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जहाँ आयोडीन को डालोगे वहाँ ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होगा, जहाँ नहीं डालोगे वहाँ पर नहीं होगा। ये ऊपर जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं न्यूट्रिशन कैसे होते हैं अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके जो हाथ होते हैं उनको सूडोपोडिया बोलते हैं। खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में ले जाके डाइजेशन होगा और वहीं से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको एंडोसाइटोसिस में, मतलब खाना अंदर लिया है बॉडी के,
अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहे कि फोटोसिंथेसिस आपका कहाँ होता है भाई, लीफ है, मिजोफिल सेल है, वहाँ पर ये सब कुछ होता है। क्या होता है, जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं वहाँ नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, अपर एपिडर्मिस पर कम होता है। स्टोमेटा ओपन कैसे होंगे, नीचे से पानी जाएगा, पानी जाकर ऊपर से गार्ड सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो वहाँ बढ़िया से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ये अमीबा का वही होलोजोइक मूवमेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन को बता रहे हैं। देखो ये सुडोपोडिया दिख रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट को दिखा रहे हैं भाई, ये रिएक्शन आप लोगों को याद ही करनी पड़ेगी। 6CO2 और 6H2O से आपका क्या होता है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में आपका स्टार्च बनता है C6H12O6, 6 ऑक्सीजन ही यहाँ पर रिलीज होंगे। अब वाटर कहाँ, ये रॉ मटेरियल से क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से रॉ मटेरियल मिलती है, तो पानी बनेगा कहाँ से, अर्थ से, CO2 मिलेगा एटमॉस्फेयर से, नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, कहाँ से होगा, सोइल से। तो ये सारे आपके क्या है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो वो कैसे होती है इसको हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो ये आपका सबसे लेंदी चैप्टर है, अगर इसको अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपका काफ़ी अच्छे से शुरुआत हो जाएगी सिलेबस को पूरा करने की। अच्छा, ये वही दिखा रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में भी कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन मतलब खाना मुंह के अंदर लिया, इंजेक्शन करने के बाद आपका खाना क्या हो जाएगा, खाना आपका डाइजेशन होगा, डाइजेशन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद एसुमलेशन को समझ लो, एब्जॉर्प्शन कर लिया भाई, विली ने एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब वो खाना ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा, सारी बॉडी में एसिमुलेशन होगा और इजेक्शन, जो अनडाइजेस्टेड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रोपिक मोड में जाते हैं, वो सब कुछ इसी प्रोसेस के थ्रू अपने खाने का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो ये क्या है आपका जो सिंपल डाइजेशन का प्रोसेस है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसे हम खाना एब्जॉर्प्शन करते हैं। अच्छा, ये भाई टाइप ऑफ एक्सक्रेशन दिखा रहे हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दिखा रहे हैं। एक आपका एरोबिक होता है, एनाएरोबिक होता है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। भाई ये जो टेबल है ना, इसको ऐसे कैसे याद रख लो कि एरोबिक में कहाँ पर होगा, भाई साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, 38 ATP बनेगी। अनाएरोबिक में क्या होगा, अनाएरोबिक आपका यीस्ट सेल के अंदर होता है, उसमें क्या बनेगी, 2 ATP बनेगा। फिर लेक ऑक्सीजन है, उसमें आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड में आपके पास क्या होता है, लेस ATP का फॉर्मेशन होता है। 38 ATP सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही बनती है। तो ये सारा आपका प्रोसेस है कि कैसे आपका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे सब कुछ होता है। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूला भी दे रखा है कि पायरुवेट का क्या है, ग्लूकोज क्या क्या है। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने देख लिया था कि हमारे पास क्या होता है, कैसे पूरा डबल सर्कुलेशन। अगर ब्लड वेसल की बात करें तो हमारे पास आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी। आर्टरी क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वेन से डीऑक्सीजनेटेड। कैपिलरी, भाई अब घर में किचन में है तो पूरी मोटी पाइप थोड़ी लगा दोगे, वो पतली हो जाती है। तो वेन्स, आर्टरी का ही फर्दर एक्सटेंशन क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी जुड़ जुड़ कर क्या बना देती है, वेन। और सबसे बड़ी वेन का नाम क्या है, वीना केवा। ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मरी आर्टरी। ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, पल्मरी वेन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब इसमें एक और है कि किस में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, भाई आर्टरी में होता है, क्योंकि ये ब्लड टुवर्ड द बॉडी ले जाती है। वेन्स के अंदर लेस होता है क्योंकि वहाँ पर इतना प्रेशर नहीं है, और ब्लड सीधा आपके पास हार्ट के पास आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये अब यहाँ पर हमारे पास बता दिया कि किस प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेट। भाई तुम्हारे पास एक ही सेल है, तुम तो डिफ्यूजन कर लोगे, लेकिन जहाँ मल्टी सेल है, मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, वहाँ पर आपको मतलब आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए वेल डिफाइंड सिस्टम चाहिए। तो ये मल्टी सेलुलर में हमारे पास वेल डिफाइंड सिस्टम होता है। यूनिसेलुलर का गुजारा डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू भी हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास कैसे जो रेस्पिरेशन है वो होता है। इससे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा कि डिफ्यूजन सफिशिएंट है यूनिसेलुलर के लिए, मल्टी सेलुलर के लिए नहीं है,
क्योंकि भाई वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए सफिशिएंट है। और मल्टी सेलुलर में जैसे हम अपनी हार्ट को ही देख लें, हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं पल्मरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर अरोटा से पूरी बॉडी में ले जाएगी, पूरी बॉडी से कहाँ आएगा, वीना केवल लेके आएगी राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकुलर में, और अब पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से साफ होके आपके पास ब्लड यहाँ पर वापस आ जाएगा। लंग्स के पास साफ होने के लिए मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड चला जाता है, वहाँ से फिर से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, पल्मरी वेन से। और ये प्रोसेस क्योंकि आपके पास ब्लड 2 बार ह्यूमन बॉडी में आ रहा है, एक बार आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपके पास क्या है, यही डबल सर्कुलेशन है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भाई ये तुम्हें 9th का याद होगा। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। जाइलम में क्या होते हैं, ट्रैकिड होते हैं, वेसल होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फ्लोएम में आपके पास सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, जो क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी हेल्प से आपके पास प्लांट अपना पूरा सिस्टम मैनेज कर पाते हैं कि पानी तो भाई जड़ों के पास है, जड़ों से ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, तो जाइलम पहुंचा देगा। ऊपर लीव्स के पास फूड बन रहा है, वो फूड नीचे तक कैसे आएगा, भाई फ्लोएम ले आएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका क्या हो रहा है, अच्छे से पूरा काम ये चल रहा है, इसलिए प्लांट में इतना वेल डिफाइंड सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब वाटर के साथ साथ जो ये होता है जाइलम, ये आपके पास मिनरल्स को भी नीचे से ले आता है। ठीक है भाई। अब हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक से हवा हमने नेजल पैसेज से अंदर आई, अंदर आने के बाद वो कहाँ गई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। एल्विलाई हमारे पास एयर एक्सचेंज की साइट है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जिनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। याद रखना है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है। जैसे ही ऑक्सीजन दिखाई दी, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल आएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा है बाहर की कंपैरिजन में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल आएगी और ऑक्सीजन क्या चली जाएगी, पूरी बॉडी में। कैसे जाएगी भाई, अभी हमने पढ़ा था ना कि पल्मरी वेन हमारे पास इसको पूरी बॉडी में ले जाएगी।